पाकिस्तान में फौजी अदालतों की मुतनाज़ तारीख, जब 15 बरस के नौजवान पर भी मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला। सखलैन इमाम पेश कर रहे हैं ये रिपोर्ट। ये वाक़या फरवरी सन 1999 का है, जब कराची के 2 अफराद को एक मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को अदालत में चैलेंज किया जा चुका था, लेकिन दोनों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया था कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर आईनी हैं, लेकिन इस फैसले के आने से चंद दिन कबल दोनों अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा चुका था। जब नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एक्टिंग इन एड ऑफ द सिविल पावर ऑर्डिनेंस 1998 में तरमीम करके पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की थीं। इन अदालतों में चलने वाले कई मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थीं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कलअदम करार दे दी गई थीं। इस अरसे में मिलिट्री कोर्ट्स ने 13 अफराद को मौत की सजा सुनाई और 2 की सजा पर अमल दरामद कर दिया गया, यानी उन्हें फांसी दे दी गई। कम उम्र नौजवानों पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा। इन मुकदमात में एक ऐसा मुकदमा भी था जिसमें कराची के एक 15 बरस से कम उम्र के नौजवान पर पैरामिलिट्री रेंजर्स पर फायरिंग से एक रेंजर्स को हलाक और दूसरे को जख्मी करने का इल्जाम था। सिंध चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक कम उम्री की वजह से मिलिट्री कोर्ट में ये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस नौजवान का नाम ताहा वल्द नईम अहमद खान था। फौजी अदालत को खबरदार किया गया था कि सिंध चिल्ड्रन एक्ट बड़ों और नाबालगों के मुश्तरका ट्रायल पर पाबंदी आयद करती है और बच्चों की सजाए मौत पर पाबंदी आयद करती है। 12 जनवरी 1999 को मिलिट्री ट्रायल कोर्ट ने ताहा की उम्र का तयन करने के लिए तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया। अदालत की जानिब से कायम किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड ने तय किया कि ताहा ने जब जुर्म का मुबैना इर्तकाब किया था तो उसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान थी। तिब्बी मुआयने में उम्र के तयन के बावजूद मिलिट्री कोर्ट ने इस केस में 4 नौजवान बालिगों के साथ ताहा पर भी मुकदमा चलाया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आर्मी एक्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के मुताबिक तश्कील दिए गए, लेकिन इंडिया में इस कानून को सिविलियंस पर मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ रहे। तारीखी तौर पर पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स आर्मी एक्ट 1952 के तहत बनाई जाती रही हैं। जनूबी एशिया की अंग्रेजों से आजादी से पहले इंडियन आर्मी एक्ट 1911 होता था। जंग के बारे में इंडियन कवायद ज़वाबित में दोबारा से तरामीम के लिए सन 1908 में हुकूमती सतह पर गौर व फिक्र हुआ। ताहम उस वक्त इस मामले पर बहस करते हुए तरजीह ये दी गई कि उन तमाम को यकजा किया जाए और ज़रूरत के मुताबिक 1869 के मुतालिका कवायद ज़वाबित में तब्दीलियां मुतारिफ कराई जाएं। इस तरह उस वक्त मुरवजा जंग और अफवाज से मुतालिक तमाम कवायद ज़वाबित को इंडियन आर्मी एक्ट में सादा और वजाहत के साथ एक दस्तावेज की सूरत में तश्कील दिया गया और इनमें वो तमाम नई बातें भी शामिल की गई जिनका नए हालात तकाजा करते थे। इस कानून को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1911 में मंजूर किया और इसका इत्तलाक 1912 में हुआ। तब से आर्मी एक्ट इंडिया की फौज का बुनियादी कानून चला रहा है। इंडिया के आर्मी एक्ट 1950 के मुताबिक अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रैंक से नीचे के एहलकारों पर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जा सकता है या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनका समरी कोर्ट मार्शल हो सकता है। समरी कोर्ट मार्शल उन अफसरान और एहलकारान को जुर्म साबित होने की सूरत में मुलाजमत से बर्खास्तगी की सजा तजवीज कर सकती है और 1 साल तक कैद की सजा भी सुना सकती है। अब चलते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 में 15 बाब है और 177 सेक्शन है, जबकि इंडिया के आर्मी एक्ट 1950 में 15 बाब और 196 सेक्शन हैं। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 में इंडियन एक्ट 1950 की तरह अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और फौज के वारंट ऑफिसर इस कानून के अहाते में आते हैं, लेकिन साथ साथ आजादी से पहले के इंडियन आर्मी 1911 के तहत फौज में शामिल अफराद भी इस कानून के दायरे में आते हैं। दीगर तफसीलात के अलावा जो कि इंडियन आर्मी एक्ट से मिलती जुलती हैं, पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन D2 में ऐसे अफराद पर भी इस कानून के इतलाक का जिक्र है जो इस कानून के अहाते में नहीं आते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन D2 में तरमीम करके सन 1967 में शामिल किया गया और यही शिक
सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दहशत गर्दी या दहशत गर्दों को इस कानून के दायरे में लाने की तरमीम बाद में मुतारिफ कराई गई थी। जब 1951 में नाम नेहाद रावलपिंडी साजिश केस में फौजी अफसरान समेत 4 सिविलियंस पर बगावत का मुकदमा बनाया गया तो वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं था, बल्कि इस मुकदमे के लिए रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी एक्ट की कानून साजी की गई थी। ये वही मुकदमा है जिसमें 4 सिविलियंस यानी मारूफ शायर फैज अहमद फैज, बाएं बाजू के दानिश्वर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सज्जाद ज़हीर, कम्युनिस्ट पार्टी के एक और रहनुमा मोहम्मद हुसैन अता और बेगम नसीम शाह नवाज पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया था। रावलपिंडी साजिश केस में पाकिस्तानी फौज के 11 कौम परस्त अफसरान पर बगावत का इल्जाम आयद करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक नया कानून बनाया गया जो 4 बरस के बाद गैर कानूनी करार दिया गया। इस दौरान मुल्जिमान कैद में ही रहे। मारूफ मौर्रिख डॉक्टर आयशा जलाल के मुताबिक रावलपिंडी साजिश केस सिर्फ नाम की हद तक साजिश थी। हकीकत में कुछ नाराज लोगों की एक इशाई के दौरान गपशप थी। उनके मुताबिक साजिश का कभी कोई सबूत नहीं पेश किया गया। उनके मुताबिक जनरल अयूब ने कौम परस्त फौजियों को रास्ते से हटाने के लिए साजिश का ये खेल खेला था और फिर बहुत आसानी के साथ उस जमाने की सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में डाल दिया था। 1967 की तारीखी तरमीम और सियासी हालात। बहरहाल तारीख के एक और मोड़ पर जब सदर अयूब खान ने जरूरी समझा तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में सन 1967 में 2 मरतबा यानी सितंबर और अक्टूबर में सदारती हुक्मनामे के जरिए ऐसी तरमीम की जिनसे इस कानून के अहाते में सिविलियंस भी आ गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में डिफेंस सर्विसेज लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1967 के जरिए ये अल्फाज शामिल किए गए। वो अफराद जो बसूरत दीगर इस एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं उन पर इस कानून का इतलाक होगा अगर उन पर किसी शख्स को इसकी जिम्मेदारी या हुकूमत से वफादारी से बहकाने की कोशिश करने का इल्जाम या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उनका कोई फेल जुर्म बनता है। सन 1967 में पाकिस्तान के सदर और फील्ड मार्शल अयूब खान अदम इस्तेहकाम के खदशात में घिरे हुए थे। पाकिस्तान इंडिया से 1965 की जंग लड़ चुका था। जनवरी 1966 में ताशकंद में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदे के बाद सदर अयूब खान की सियासी साख कमजोर होती जा रही थी। कमजोर अयूब खान ने इस दौर में फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखी थी जो अमेरिका से खराब होते हुए ताल्लुकात की जानिब एक इशारा थी। ये वो जमाना था जब बलूचिस्तान में शोरिश बढ़ रही थी। जुल्फकार अली भुट्टो मुस्ताफी होकर अयूब खान के लिए सियासी खतरा बन चुके थे और मशरकी पाकिस्तान में अगरतला साजिश की बाज़ गश्त सुनी जा रही थी। अगरतला साजिश केस में बंगाली अफसरान भी मुबैना तौर पर शामिल थे, इसलिए 1968 में उनका कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया था। लेकिन हुकूमत सियासतदानों पर भी मुकदमा चलाना चाहती थी, लिहाजा इन मुकदमात को सिविलियंस अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया था। सन 1967 के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम करके इसका तलाक सिविलियंस पर भी किया गया। तहम उस जमाने में किसी सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सका। सन 1968 में अयूब खान के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ और 1969 में उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके बाद नए फौजी जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। शायद इसे पाकिस्तान की तारीख की सितम ज़रीफी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सिविलियंस पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में पहला मुकदमा चलाने का इक़दाम भुट्टो की हुकूमत के जमाने में 1977 में लिया गया था, लेकिन भुट्टो का ये इक़दाम सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने गैर आईनी करार दे दिया था। भुट्टो ने मिलिट्री कोर्ट्स अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद होने वाले शोरशों पर काबू पाने के लिए तश्कील दी थी, तहम ये कोर्ट्स अमलन काम ही न कर सकी। जनरल ज़िया-उल-हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाने के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी उनमें सिविलियंस पर मुकदमा चलाकर सजाए मौत और कोड़ों समेत जुर्माने और कैद की भी सजाएं सुनाई गई थीं। उस वक्त मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस के जरिए 100 से ज्यादा मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थीं। मार्शल लॉ के जरिए आइन को मुअत्तल कर दिया गया था। एक बंगाली माहिर कानून जस्टिस अब्दुल मोनिम के मुताबिक मार्शल लॉ कोई लॉ नहीं होता है, बल्कि मार्शल लॉ आइन और कानून की अदम वजूद का नाम होता है।
जिसका कोई भी जवाब नहीं बनता। जनरल ज़ियाउल हक को इब्तदाई दौर में मज़ाहमत का शदीद खतरा था, इसलिए मार्शल लॉ को मुस्तहकम करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी गई, जिनमें आम सिविलियंस पर मुकदमे चलाए गए। इन मिलिट्री कोर्ट्स ने सियासी कारकुनों को भी फांसियां दी, कोड़े और कैद की सजाएं भी सुनाई थी। नवाज शरीफ के मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स और फौजी अदालतों का तसलसल। इसके बाद फिर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान हुआ। तब स्पेशल मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे जो एक किस्म के मिलिट्री कोर्ट्स ही थे, लेकिन ये भी बाद में गैर आईनी करार दिए गए थे। सन 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले के बाद दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई और मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई। सन 2021 में भी इंसानी हकूक के एक कारकुन इदरीस खटक पर इसी आईनी तरमीम का सहारा लेकर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाया गया था। माहिरीन इस मुकदमे को गैर कानूनी कहते हैं, लेकिन इदरीस खटक आज भी सजा काट रहे हैं। 21वीं आईनी तरमीम, जिसकी बदौलत सन 2015 में दहशतगर्दी पर काबू पाने और दहशतगर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का अहाता बढ़ा दिया गया था, तो मुबैना दहशतगर्दों के लिए इनके किसी फिरके से ताल्लुक का भी जिक्र किया गया था। लेकिन इस लफ्ज के जिक्र के फौरन बाद इस बात की भी वजाहत दी गई थी कि इससे मुराद मजहब का फिरका है और इसमें किसी ऐसी मजहबी या सियासी जमात पर मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक नहीं होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट सन 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में पहले ही 9 मई के वाकयात में शामिल अफराद पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने का ऐलान किया जा चुका है। ताहम मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस पर मुकदमा चलाने के हुकूमती ऐलान को इस वक्त अपोजिशन रहनुमा इमरान खान, एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा और मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।